नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश के दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। जज्बे को सलाम। 14,000 फीट की ऊंचाई पर -20 डिग्री तापमान में गश्त कर रहे जवान। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के समुद्रों में 14,000 फीट की ऊंचाई पर -20 डिग्री तापमान में आईटीबीपी के हिमवीर गश्त कर रहे हैं। आईटीबीपी ने जवानों का एक वीडियो भी शेयर किया है। -20 डिग्री तापमान में भी जवानों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। वहीं चीन व तिब्बत सीमा से सटे इस क्षेत्र में आईटीबीपी के जवान हर मौसम में गश्त करते रहते हैं। किसी भी तरह की घुसपैठ या सीमा पार से हो रही हरकत पर नजर रखी जाती है। प्रदेश के किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों का काफी बड़ा भूभाग चीन व तिब्बत से सटा हुआ है। किन्नौर जिला में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पुनर्गठित आधारित फसल बीमा योजना के तहत आज मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के अंतर्गत उपायुक्त किन्नौर आबेद हुसैन सादिक ने किन्नौर जिला के कल्पा उपमंडल के कोठी गांव के किसानों को फसल बीमा पॉलिसी वितरित की। उन्होंने जिले के सभी किसानों व बागवानों से भी आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा अवश्य करवाएं, ताकि यदि जिले के बागवानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, अत्यधिक वर्षा, अधिक व कम तापमान, ओलावृष्टि आदि से फसलों को नुकसान हो तो उसकी भरपाई हो सके। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह बोले, तेज रफ्तारी लापरवाही से हो रहे 95% सड़क हादसे। हिमाचल प्रदेश में वाहनों की तेज रफ्तारी, लापरवाही, गलत ओवरटेक और नशे में ड्राइविंग से 95% सड़क हादसे हो रहे हैं। हर साल प्रदेश में औसतन 3,000 सड़क हादसे हो रहे हैं। इनमें करीब 1,200 लोगों की जान जा रही है और 5,000 लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। रविवार में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान मशोबरा में परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान में लोक समूहों की भूमिका पर एक दिवसीय कार्यशाला में परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने यह जानकारी दी है। 16 साल 8 माह की नौकरी में एचआरटीसी के कंडक्टर जोगिंदर ने नहीं ली कोई छुट्टी। 16 साल 8 माह एक लंबा वक्त, इस बीच बहुत कुछ बदला। कई पारिवारिक चुनौतियां सामने आई, सगे संबंधी दुनिया छोड़ गए, लेकिन जोगिंदर सिंह का अटल इरादा नहीं बदला। जुनून है कि एक रिकॉर्ड बनाने का। नौकरी के इस सफर को 4 जून 2022 को 17 साल पूरे हो जाएंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के नाहन डिपो में बतौर परिचालक तैनात जिला सिरमौर के संगढ़ा उपमंडल के रजाना गांव के रहने वाले जोगिंदर सिंह 46 वर्षीय ने आज तक की नौकरी में एक भी अवकाश नहीं लिया। साल 2016 में चाचा चाची का निधन हुआ। वहीं 25 अगस्त 2020 में पिता सुंदर सिंह का देहांत हुआ। 4 माह भी नहीं गुजरे कि 24 दिसंबर को माता मथुरा देवी भी नहीं रही, लेकिन जोगिंदर किसी के भी अंतिम संस्कार में भी हिस्सा नहीं ले पाए। जोगिंदर सिंह का इरादा बिल्कुल अटल है। कर्म को पूजा मानने वाले जोगिंदर साप्ताहिक अवकाश पर भी काम करते हैं। संस्कृत हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का आधार। जयराम। संस्कृत हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का आधार है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने तथा प्रचारित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से संस्कृत भारती के क्षेत्रीय सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि संस्कृत प्राचीन भाषा है और विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। भारत द्वारा दुनिया को दिया गया यह सबसे बड़ा उपहार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत को अब विश्व में सबसे प्राचीन साहित्य वाली भाषा के रूप में जाना जाता है। संस्कृत साहित्य का महासागर है और देव भाषा संस्कृत वेदों, शास्त्रों, काव्य और अनेक ऐसे ज्ञान रूप मोतियों का स्रोत है। चंबा में प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री रोकने के लिए विभागीय टीम की दबिश, 3 सैंपल भरे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला चंबा में प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कस दिया है। विभाग की टीम द्वारा बनीखेत, खैरी, देवी देहरा, बंगाल आदि क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए 3 सैंपल लिए गए।
वहीं सभी सैंपल को जांच के लिए विभागीय प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त विभागीय दल ने प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री व खरीद से संबंधित रिकॉर्ड भी खंगाला है और सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की है। करुणामूलक संघ शिवरात्रि के दिन करेगा सुरेश भारद्वाज के लिए सद्बुद्धि हवन। आज करुणामूलक संघ की बैठक गूगल मीट के माध्यम से हुई। यह मीटिंग प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्य सलाहकार शशि पाल, मीडिया प्रभारी गगन कुमार, IT सेल अधिकारी गुलशन कुमार मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश करुणामूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार का कहना है कि देवों की भूमि हिमाचल में शिवरात्रि का महा त्योहार पर हिमाचल सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हवन पाठ करवाया जाएगा। यह हवन विशेष तौर पर जयराम सरकार के चाणक्य माने जाने वाले शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के लिए रखा गया है। संघ के अध्यक्ष अजय कुमार का कहना है कि आने वाले हर एक सप्ताह में जयराम सरकार के हर एक मंत्री के लिए सद्बुद्धि हवन रखा जाएगा। भगवान वर्तमान सरकार को सद्बुद्धि दे और इन करुणामूलक आश्रितों परिवारों के बारे में सरकार कोई सकारात्मक फैसला ले। पठानिया बोले, हिमाचल में हाईटेक होंगी वन विभाग की नर्सरियां, बनेगा अलग विंग। प्रदेश वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वन विभाग की नर्सरी हाईटेक होंगी, साथ ही संबंध में अलग विंग बनाया जाएगा जिससे बढ़िया क्वालिटी के पौधे तैयार किए जा सके। वहीं यह बात राकेश पठानिया धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कांगड़ा जिला को भी जायका में शामिल कर लिया गया है, जिससे जिला कांगड़ा में भी पर्यावरण संरक्षण को बल मिलने के साथ लोगों को आर्थिकी सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि जायका के तहत जिला कांगड़ा में 150 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। शिमला शहर में बंटे केजरीवाल के दिल्ली मॉडल के पर्चे, पुरानी पेंशन का भी जिक्र किया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आम आदमी पार्टी की ओर से पर्चे बांटे गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फोटो के साथ बांटे गए पर्चों में हिमाचल प्रदेश में आपकी धमक का जिक्र किया गया है। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी पहले नगर निगम शिमला का चुनाव लड़ेगी, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी उतरेगी। वहीं ओल्ड पेंशन लागू करने का वादा किया गया है। इस संबंध में बताया गया है कि दिल्ली विधानसभा में ओल्ड पेंशन का रेजोल्यूशन लाया जा चुका है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य के अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली वासियों को मिल रही सुविधाओं का जिक्र किया है। हर घर में सस्ती बिजली पहुंची है, घरों में नल से जल पहुंचा है। यह भी बताया गया है कि दिल्ली के घरों में प्रति माह 20,000 लीटर पानी लोगों को पीने के लिए मुफ्त दिया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान बोले, कर्मचारियों को धमकाना छोड़कर राहत प्रदान करे सरकार। कर्मचारियों के हितैषी होने का दावा करने वाली भाजपा सरकार आज कर्मचारियों को ही धमकाने लगी है। कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए तानाशाही रवैया अपनाते हुए लिखित आदेश जारी किए गए हैं, जो सही नहीं है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने आज यह बात कही। उन्होंने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद जो वेतन विसंगतियां उभर कर सामने आई हैं, उनका समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी तरह अन्य कर्मचारी संगठन जो अपने हितों के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, उनकी मांगों को भी सुना जाना चाहिए और वार्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री को उनका हल निकालना चाहिए। वहीं नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक कर्मचारी अपनी सेवाओं के माध्यम से प्रदेश के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। ऐसे में उनकी अनदेखी सरकार पर भारी पड़ेगी। तो ये थे दिन के कुछ मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।